मंत्रियों के द्वारा की मीटिंग बुलाई जाएगी और मीटिंग आयोजित हुई जिसमें बीडी कल्ला जी, सुभाष गर्ग साहब और राजेंद्र यादव और डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी वहां मौजूद है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के दिनेश कुमार शर्मा जी भी वहां मौजूद थे। साथियों, मैं आपके बीच में आया हूं विशेष मुद्दों को लेकर। लगातार मैं आपके बीच में तभी आता हूं जब आवश्यक हो, तभी आपके बीच में आता हूं। मेरा वो शौक नहीं कि बीच रोज लाइव आ गया, नहीं, मैं लाइव नहीं आता, लेकिन लाइव आने का उद्देश्य ये है कि आप तक सकारात्मक और रणनीति और वास्तविक स्थिति क्या है उसको मैं आपको अवगत करवा सकूं। साथियों, लगातार हम प्रयास हर भर्ती के लिए कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज की मीटिंग में कुछ सकारात्मक कुछ परिणाम निकल के आए। वार्ता जब सीएम साहब से हुई थी उसके बाद माहौल जो चेंज हुआ, उसके बाद हालांकि मैं कुछ चीजों को लेकर मैं खुद भी एक तरह से मुझे हताशा हुई। इसलिए हताशा हुई, थोड़ी सी निराशा भी हुई और शायद अब मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं इस अभियान को आगे जारी रखूं। हौसला मेरा टूटा नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं हूं। वही दम है, वही ताकत है लड़ने का, वही होश है और अभी भी अच्छे को ठिकाने लगा सकता हूं और जो चैलेंज देते ना उनको भी सबक सिखा सकता हूं। कई लोगों की तो कानूनी कार्रवाई ठोकी है तो जिंदगी में याद रखेंगे वो भी किससे पंगा लिया है, क्योंकि सच के लिए लड़ते रहो, सच के लिए मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि सच को आंच नहीं, क्योंकि कई लोग बौखलाए हुए थे। लेकिन मैं इस लाइव में सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, जो लगातार जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, लगातार आप लोग लाइव जुड़े रहते हो। आपने पहले भी देखा होगा तक टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए साफ मना कर दिया गया था। वही बीडी कल्ला जी के द्वारा, जो कैबिनेट जो मिनिस्टर उसके द्वारा साफ मना कर दिया गया था। आज उन्हीं का वीडियो आपने देखा होगा। आज हमारी मीटिंग हुई, बोले कि हम टेक्निकल हेल्पर के पदों की गणना करेंगे, उसके बाद वित्त विभाग से परमिशन लेकर विज्ञप्ति जारी करेंगे। यानी कि जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का इंतजार कर रहे थे वो तैयारी शुरू कर दो। अब मंत्री का बयान बदल चुका, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये हमारे संघर्ष जीत है और मंत्री जी ने भी माना है, क्योंकि मैंने मंत्री जी को अवगत करवाया था। ITI किए हुए 3 लाख बेरोजगार है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया था, क्योंकि ITI एक गरीब परिवार से करते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे आखिरकार, जब सारे ठेके पे दे दिए तो इनका भविष्य का क्या होगा। अब उन्होंने निर्णय लिया है जितने पद खाली है उतने पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। एक सकारात्मक खबर निकल गई। कई लोग सवाल उठाते हैं कि सियासत के बाद समझौता हुआ, और मैंने कहा सियासत भी हुई, समझौता भी हुआ, उसका परिणाम भी आएगा। पहला परिणाम आप उठा के देखिए, 31 राज्य जो परीक्षा सेंटर थे बिजली विभाग की भर्तियों का, जो ANJN जो भी मामला था, उनके जो परीक्षा सेंटर 21 थे, उसमें 21 कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, कोई गुजरात, अलग अलग जगह परीक्षा केंद्र थे और हमने विरोध किया। शायद 1 मार्च की बात है, हमने विरोध किया, ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों के सामने बात रखी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी जोड़ा जाए और परीक्षा केंद्र राजस्थान में दिया जाए, और आज मंत्री जी ने भी वो बात स्वीकारी। आप वीडियो देख सकते हो मंत्री जी का। और आज सारे परीक्षा केंद्र, अब बाहर किसी एक भी परीक्षा केंद्र नहीं दिया जाएगा। बिजली विभाग की जो पहले चाहे वो कोई सी भर्ती हो, अधिकतर परीक्षा केंद्र बाहर देते थे। ये भी हमारी बड़ी जीत है। साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की अब घोषणा हुई है, वो निकालेंगे। जो परीक्षा केंद्र बाहर दे रहे थे, सीटें बिक जाती थी, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान नहीं आता था, ये काम हो रहे तो किसके हो रहे हैं? आप सोचिए, काम हो रहे, मेहनत कर रहे, परिणाम धीरे धीरे निकलने कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, कुछ तो फायदा हुआ। हाँ, एक चीज और, जो 40% सामान्य ज्ञान जोड़ने की बात हुई थी, कई लोग सवाल उठाए थे। मुझे आज भी याद है कि मैं 3 मार्च को जब माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों से मिला तो मुझे वो सामान्य ज्ञान जोड़ने की कॉपी दी थी, मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, आपको विश्वास दिलाया था। साथियों, आज बीडी कल्ला जी के सामने वो बात रखी है और मेरे ही सामने दिनेश कुमार जी को कहा कि इस संबंध में आप अखबार में कहीं भी विज्ञप्ति दे दीजिए, बच्चे तैयारी कर सकते हो। साथियों, आपके लिए अच्छी खबर है, जो इंतजार कर रहे थे कि अधिकारी घोषणा नहीं, उपेंद्र यादव ने डाला था, सच नहीं है। मैंने कहा था कि ये सच है। मैं कहता हूं, मेरी बात मानी, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, जो सच होता आपके सामने, क्योंकि मैं खुद मेरे हाथ से वो पन्ना लेके आया था। लेकिन लोगों ने कहा कि 40% हुआ नहीं हो, असमंजस की स्थिति में थे, लोग परेशान थे। मैंने ट्वीट भी किया था कि इसका निर्णय जल्द होगा। आज मैंने मीटिंग में आपका मामला उठाया और मेरे सामने मेरे प्रतिनिधि मंडल भी बैठा था, उनके सामने बीडी कल्ला जी ने उनको कहा, एक दिनेश जी को कहा जो ऊर्जा विभाग में, कि आप अलग से इसका निर्देश जारी करवा दीजिए। सही, अखबार न्यूज़पेपर में भी आ सकते हैं कभी भी। जो आपके लिए बड़ी रात खबर है, जो आपसे वादा किया वो वादा पूरा नजर होता आ रहा, आप देख लीजिए। इसके अलावा साथियों, जो हिंदी की भी कई लोग मांग कर रहे थे, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। वो बात भी मैंने रख दी थी, जो 2 लैंग्वेज की बात कर रहे थे, वो बात रखती है। और बीडी कल्ला जी ने कहा कि इस संबंध में
मैं सहमत हूं और उसमें भी राहत मिलेगी। ये भी एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है। लेकिन साथियों बात क्या है, नीचे कमेंट आ रहे हैं, मैं देख नहीं रहा कि जिनके काम हो गया वो कुछ, जिसके नहीं है तो चलो ठीक है यार, कुछ तो कह देते हैं ना, गलत कमेंट तो कर देते हैं ना। लेकिन सोचिए, आपकी ताकत मेरा हौसला है और आप ही नेगेटिव बोलकर मेरी ताकत और मेरे हौसलों गिराएगा तो कोई नहीं आएगा, मैं भी चला जाऊंगा। क्योंकि हालांकि जब मैंने देखा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जब हमने केवल एक चीज स्पष्ट कर ली, जितने लोग तमाम लोग देख रहे हैं वीडियो, अभी तक चुनाव नहीं हुए, स्पष्ट मैं कह दूं, केवल हमने नामांकन और विरोध वापस लिया था। दोबारा मेरा इस बयान को नोट करना, फिर बाद में आप कहोगे क्या हुआ वो हुआ। हमने केवल जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, मंत्रियों से मीटिंग हुई, हमें लगा कि मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है, उन्होंने मेरी पूरी बातें सुनी, सारी चीजें उनके सामने रखी, क्योंकि हमें काम सरकार से और मुख्यमंत्री जी से करवाना था, मुखिया से बड़ा कोई नहीं हो सकता था। उनसे आश्वासन, उनसे मैं आश्वस्त होने के बाद निर्णय लिया कि हम नामांकन वापस लेंगे, विरोध वापस लेंगे। इसके अलावा हमने कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन साथ में ही मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक एक अपील करना चाहूंगा, तमाम सरकार के जो बैठे मुखियाओं से निवेदन करना चाहूंगा, युवाओं में आक्रोश है, युवा दुखी और परेशान है, क्योंकि जिस प्रकार, हालांकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया था, जिस प्रकार लापरवाही चल रही है, जिस प्रकार छोटी छोटी वैकेंसियां कोर्ट में या बोर्ड में, आरपीएस में अटकी पड़ी है, जिस प्रकार कोई परिणाम जारी नहीं होता, किसी की ज्वाइनिंग नहीं होती, एग्जाम नहीं होती, विज्ञप्ति जारी नहीं होती, लोग परेशान दुखी हैं, बाद राज्य का कोटा समाप्त नहीं हुआ। तमाम इन इश्यू को लेकर बेरोजगार में आक्रोश है। कहीं ना कहीं मैं आज कह रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। युवा आक्रोशित है कहीं ना कहीं। मुझे नहीं लगता कि कहीं तीनों जगह एक सीट भी नहीं जीत पाए। एक सीट जीत जाए तो 2 सीटों पर नुकसान होगा। मैं आज कह रहा हूं, लाइव में कह रहा हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इनके मुखिया है, वो इन मंत्रियों को, इन अधिकारियों को कम से कम सतर्क कर सकते हैं कि युवा आक्रोशित है, उनकी सुनिए पीड़ा। आज 2013 सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट आयुर्वेंद्र सिंह भर्ती 2013, आज राजस्थान पुलिस भर्ती, से कोई वेटिंग के लिए तरस रहा है, कोई किसके लिए तरस रहा है। ऐसे में सब में आक्रोश है। कहीं ना कहीं मैं पुनः मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, 3 सीटों में से शायद एक सीट भी मिलना मुश्किल है। मिल जाए एक सीट, वर्तमान के हालात ही है, एक भी मिलना मुश्किल, एक मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा इस टाइम कांग्रेस की हालत खस्ता है। युवा सख्त नाराज है, मैं स्पष्ट कहने वाला हूं। समझौता हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया, आश्वस्त हुआ है, लेकिन जो सच है वो 2 टूक में कहूंगा, क्योंकि मैं कभी भी दबाव में नहीं आता, सच कहता हूं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति दबता नहीं, जो कहता है सच कहता है, और मैं सच कह रहा हूं आज फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि कई लोग कहेंगे अभी भी चुनाव है, कि चुनाव नहीं हुए, चुनाव होने के बाद उपेंद्र यादव अब कह रहा है कि माहौल देख के कह रहा है, अभी तक चुनाव नहीं हुए। मैं चुनावों से पहले ही सरकार तक ये सारी चीजें पहुंचा रहा हूं कि जो हालात है, कि जो माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा, जो सोच रहे थे कि सुजानगढ़ में भी उनकी सीट मजबूत है, वहां भी युवा आक्रोशित है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के 14% वाले लोग भी वहां धरने बैठे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम भी जाएं, कुछ लोग राजस्थान पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हम साड़ा जाएंगे, कि हम 11 तारीख को साड़ा जाएंगे, राजस्थान पुलिस वाले अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो ऐसे में लगातार लोगों में आक्रोश है, कहीं ना कहीं यहाँ दोनों जगह नुकसान है। वहीं ये लहर कहीं ना कहीं राज संबंध भी नहीं पहुंच जाए, वहां भी नुकसान नहीं हो जाए। ऐसे में सरकार से मेरा निवेदन है, सतर्क रहें। सतर्क कैसे? युवाओं के काम करें, युवाओं के काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री सतर्क रखें, अधिकारियों से, मंत्रियों से काम कराएंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं का आक्रोश ठंडा हो सकता है, अन्यथा इस आक्रोश में सरकार को 100% नुकसान होगा। मैं आज स्पष्ट आज के लाइव में कह देता हूं। साथियों एक चीज और बता दूं, अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद करीब 6 से 7 डेलीगेशन को मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से सीएमओ में ले जाकर मिलवा कर लाया। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 संस्कृत विभाग के 6 महीने से परिणाम नहीं आ रहा था। 6 महीने से मैं ये चीज बता रहा हूं, जो काम किया वो बता रहे हैं, वो अभ्यर्थी लाइव देख रहे हैं। उनके प्रतिनिधि मंडल को मैं साथ ले गया, मिलवाया, फोन करवाया। आज उनका जो इतिहास का और साहित्य का परिणाम आ गया, यानी कि परिणाम आने शुरू हो गए, उनको राहत मिलना शुरू हो गई है। जो लोग साथ गए थे वो जानता है, जिनका काम हो रहा है वो जानते हैं। भाई
जो कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो आपको भ्रमित करते, कोई आपके साथ नहीं आता। आखिरकार हर जगह आपका भाई साथ रहता है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहे, ऐसे लोगों को जवाब दो। आप जवाब दोगे, आप साथ दोगे तो आपके भाई को ताकत दुगनी मिलेगी। अन्यथा ऐसा लगता है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, जिनके लिए काम कर रहा हूं वो तो लोग सोए हुए हैं। ऐसे में कहीं, मैंने पहले भी कहा था, हालांकि मैं इतना सक्रिय रहकर काम करने का अब इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि जो मैंने स्थितियां देखी, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को जगाने की, लेकिन आप जागने के बजाय जाके सो रहे हो, जिसका नुकसान शायद आप लोगों को उठाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2021 का इंतजार कर रहे हैं, संविदा पर उनको उठाना पड़ रहा, क्योंकि मैंने उनको जगाया लेकिन जागे नहीं, सोते रहे। आज संविदा के रूप में भर्ती आ रही, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। साथियों, इसके अलावा एसआई भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों का रास्ता खुले, उनको ज्वाइनिंग मिले 5 से 11 पदों पर, जो 50% पद बढ़ाने की मांग है उनको भी राहत मिले, लेकिन इनको चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। मैं कोशिश कर रहा हूं, एसआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थी हैं 511 के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। उनके प्रतिनिधि मंडल को साथ ले गया था, फोन करवाया कि जल्द से जल्द कोर्सेज का निस्तारण हो। इसके लिए अधिकारियों से फोन करवा दिया, एडवोकेट्स को कहलवा दिया। अब वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कोर्सेज मामले का निस्तारण करवाने के लिए एसआई भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के लिए। अब सवाल उठ के आ रहा है, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2016 एसएलपी वापस लेने वाला, और वो साइंस, मैथ और अंग्रेजी का जो मामला है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी। लोग पता नहीं किस किस की फोटो खींच के डालकर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री जी इस पे पॉजिटिव थे। उसके बाद जब मीटिंग हुई, उसके बाद कार्य विभाग को उसके लिए, क्योंकि जो प्रक्रिया होगी कार्य विभाग से वापस होगी कि इसको वापस लेने की, जो एसएलपी लेने के साथ साथ इस हाई कोर्ट डबल बेंच के निर्णय को पालना करने के लिए अब कार्य विभाग से लीगल ओपिनियन मांगी गई। आज की मीटिंग में हेमंत गेहरा जी मौजूद थे। मैंने कहा कि साहब, रीढ़ 2016 के एसएलपी वाला मामला आपके पास आ गया, इसको जल्द से जल्द निपटाएं। उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले वीक के लिए कहा। तो साथियों, अगले वीक के उन्होंने, हेमंत गेहरा जी ने बोला है अगले वीक के लिए, तो अगले वीक में मैं उनसे जाकर मिलूंगा। मैं कुछ समय से ही रीढ़ शिक्षक भर्ती 2016 एसएलपी अंग्रेजी वालों को लेकर कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग कई सालों से कर रहे थे, कई लोग थे, चाहे वेदपाल धनोटी हो कोई हो, उन्होंने कोर्ट में काम किया, अच्छा काम किया। आज वो कोर्ट से जीत गए, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन कई लोग उनके खिलाफ सवाल उठाते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। उन्होंने अच्छा प्रयास किया था, सरकार ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, लेकिन फिर भी मेरे पास आप लोग आए तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपकी बात रख रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री तक बात रखी है, सीएमओ में बात रखी है, और आज जो कार्यवाही की मीटिंग में जो सेक्रेटरी है उनके सामने बात रखी है। अगले वीक में उनसे मिलकर जल्द से जल्द एसएलपी वापस हो। मैं प्रयास कर रहा हूँ 826 परिवारों को न्याय मिले। उसके बाद जो अंग्रेजी का वापस होगा तो साइंस मैथ की भी 877 पदों पर आएगी, उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, जो लोग कॉपी पेस्ट का काम करते हैं वो अपनी भर्ती खुद नहीं करा पाए, उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, वो नहीं करा पाए। एक तो ये नहीं करा पाए, एक और है जिसकी खुद की प्रयोगशाला सहायक भर्ती, वो अपनी भर्तियां नहीं करा पा रहे, केवल आप लोगों को गुमराह करते। जो व्यक्ति अपना काम नहीं करा पाए तो दुनिया का क्या करवाएगा? तो ऐसे में मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहले मैं 2018 के लिए लगा हुआ था, आपको उस समय भी कहा था कि 18 काम हो जाए तो 16 करवाऊंगा। 18 का काम हो गया, 18 की जो कोर्ट में 16 की सुनवाई है कि उसमें भी निस्तारण हो, क्योंकि अब उसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, तो दो पक्ष बने हुए, तो उसका फैसला हो, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि 16 को फैसला हो। इस संबंध में मैंने कहा है, लेकिन यह जरूर है कि यदि जो चयनित अभ्यर्थी हो गए, यदि रिसफल का आदेश आ जाता है तो मैं कोशिश करूंगा। पहली बात तो कोर्ट क्या फैसला देगा वो तो 16 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कई चयनित अभ्यर्थी घबराए हुए, कई मेरे से मुलाकात की तो उनको मैं कह दूं काफी पद खाली है। मेरे जो विपक्ष वाले दूसरे लड़के, उनसे उनका भी फोन आया था, उनसे मैंने बात की थी, वो भी सहमत है। यदि रिसफल का आदेश आ जाता है तो कई पद खाली हो गए, सारे पदों को रिक्त मानते हुए दोबारा सूची जारी होती है तो कोई भी बाहर नहीं होगा। इसलिए आप दोनों पार्टियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जल्द से जल्द कोर्ट से फैसला हो। आप उलझते रहोगे तो फैसला लंबा चला जाएगा और पता नहीं कब किसको न्याय मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द आप दोनों मिलकर सुनवाई कराए, जो फैसला होगा आपको मान्य करिए। मैं यह चाहता हूं कोई भी बाहर नहीं हो, किसी के साथ गलत नहीं हो, सबको न्याय समय पर मिले। साथियों, इसके अलावा नर्सिंग भर्ती 2013 एनएमजीएनएम, इस मामले में मैं बिल्कुल भी ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा। इससे संबंधित इनका प्रतिनिधिमंडल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोग अंदर शामिल थे। मंत्री जी ने इनको और भी कोई रास्ता बताया, कोई कानूनी राय ले रहे, कोई रास्ता बता रहे, उनको बेहतर रास्ता बता दिया। वो लगातार संपर्क है, वो लगातार मिल रहे हैं। तो कई चीजें बताने योग्य नहीं थी, लेकिन उनको पता है, वो अपने साथियों को बता रहे हैं। तो आप विजयपाल और कमला उनसे संपर्क करिए, क्योंकि कई चीजें बताना उचित भी नहीं होती। 2012 के लिए मंत्री जी ने पहले खुद ने कह दिया कि उस मामले में 16 तारीख को सुनवाई, यानी कि 2012 अधिक अंक वाले मामले में सरकार खुद इसमें एक्टिव है। क्योंकि उन्होंने बताया, जब शुरुआत हुई 12 का नाम नहीं लिया तो उनसे पहले ही सुभाष गर्ग साहब ने कह दिया कि 2012 का मामले में 16 को सुनवाई, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान है, तो ये बात भी हमने रख दी है।
ऐसा ही भर्ती में जो आयु सीमा में छूट वाला अब AWS को मिला, जो हमने बात उठाई थी, जब 2 मार्च को सबसे पहले हमने आवाज उठाई, मैं माननीय कैबिनेट मिनिस्टर BD कल्ला जी हो, हालांकि कई लोग आ रहे, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि साहब आप ब्राह्मणों कम से कम AWS के अभ्यर्थियों को राहत मिलनी चाहिए। मैंने लाइव में बोला था उनको राहत मिली, लेकिन मैंने कहा कहीं OBC के भी अभ्यर्थी आ रहे कि हमें 1-2 साल की छूट मिले, तो उन्होंने आज भी सकारात्मक आश्वासन दिया, इनको भी छूट मिल सकती है, उन्होंने मुझे सकारात्मक आश्वासन दिया। साथ ही एक भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, लगातार आवाज उठ रही है पटवारी की परीक्षा कब होगी, मैंने कहा जुलाई अगस्त, अब जून में भी नहीं, लेकिन इसका परीक्षा कैलेंडर जारी हो। तो साथियों आज DOP सेक्रेटरी इसका कैलेंडर जारी कर उनको बात रखी, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, मैं भी यानी कि अगले वीक तक भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, अगले वीक तक की उन्होंने आश्वासन दिया है। तो साथियों हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, जिससे लोगों को पता चले हमारी एग्जाम कब होगी। पटवारी के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा परेशान है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द पटवारी की परीक्षा तिथि जारी हो। साथियों रीड शिक्षक भर्ती, चाहे वो और अन्य कई भर्तियां हों जिनकी अब आवेदन प्रक्रिया दोबारा होनी है, जितनी भर्तियां है, बाद में लोग कहेंगे कि हमें पढ़ने का समय नहीं मिला, परीक्षा तिथि बढ़ाओ, 20 जून से आगे बढ़ाओ। आज हमने ऐलान कर दिया, जिसको बुरा लगे या नहीं लगे, केवल एक स्थिति है, जब कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, ऐसे में तो वो भी हमारे हाथ में नहीं होगा। और यदि सही स्थिति रही तो 20 जून के ही एग्जाम होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, क्योंकि तारीख बढ़ा दी, इससे ज्यादा तारीख नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए सरकार से और आज मीटिंग में कहा कि जल्द से जल्द जिन भर्ती की AWS वाली समस्या, जो छूट देने वाली समस्या का हल हो चुका है, कि जल्द से जल्द इनकी विज्ञप्तियां आवेदन प्रक्रिया, क्योंकि रिवाइज विज्ञप्तियों की आवेदन प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी, तो ऐसे में जल्द से जल्द शुरू की जाए, जिससे समय पर परीक्षाएं आयोजित हो। साथियों प्रयोगशाला सहायक फार्मासिस्ट वाले मामले में चल रहा है, उन्होंने कहा थोड़ा समय लगेगा, वो चल रहा है, AG साहब से थोड़ा सा इसमें लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक में फार्मासिस्ट में थोड़ा टाइम लग रहा है। वार्ड बॉय 2013 के जो 1800 कितने लोग हैं, आपका नरेश राठौड़ वहाँ मौजूद था, उनकी बात उन्होंने डायरेक्ट रखी है, और उसमें परीक्षण के लिए कहा गया कि आप पहली बार आपने बात रखी है, उन्होंने समझाई अपनी बात, अब वो अगली मीटिंग में इस चीज का स्पष्ट पता चल पाएगा। साथियों एक मांग हमने लगातार की है, रीट कर्ची प्रेक्षक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, जो तमाम जिनकी या तो विज्ञप्तियां निकल चुकी है या जिनकी विज्ञप्तियां जैसे जारी होने वाली है, जिनके एग्जाम नहीं हुए, ऐसे में उनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ग्राम सेवकों में हो, रीट में हो। ये लेटर भी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री तक भी ये बात पूछा दी है, और सब जगह ये बात पूछा दी है कि पदों की संख्या चाहे रीट में बढ़ानी हो, चाहे कृषि प्रेक्षक में बढ़ाई जाए, क्योंकि कृषि प्रेक्षक में पद जो अभ्यर्थना जो है उनको क्या बोलते हैं मंजूरी मिली हुई है, पटवारियों ग्राम सेवक सब में जिनकी एग्जाम या आवेदन प्रक्रिया शुरू, उनमें सब में पद बढ़ाने की मांग हम कर रहे हैं। स्कूल व्याख्याता वाले वो चल रहे हैं, हो सके तो मैं जितनी मदद होगी मैं भी आपके बीच में आऊँगा, आप लोग अच्छा कर रहे हो। हालांकि कल शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा भी की है, पहले आपको आश्वासन दिया था, 22 दिन आपका धरना चला था, मुझे जहां आप लोगों ने बुलाया था मैं आपके साथ आया, आपको राहत मिले, मैं आपके साथ हूं। नई PTI भर्ती को लेकर भी 12 तारीख को कुछ अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो मुझसे जितनी मदद होगी, नई PTI फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी होगी मैं आपकी मदद करूंगा। RS भर्ती जो AWS की वजह से अटकी पड़ी थी, अभी तक उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाती है, लेकिन जो छूट दी अब कैबिनेट ने उसको अप्रूवल कर दिया, ऐसे में जल्द ही RS की विज्ञप्ति जारी होगी, क्योंकि AWS जो आरक्षण की वजह से वो भर्ती अटक गई थी। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि अभ्यर्थना RS की वहां जा चुकी है, अब उसकी विज्ञप्ति जारी होनी है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे जो अभी 15 अप्रैल तक के लिए जो निर्देश मिले, तो मेरे को लगता है इसी महीने में 100% RS की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। पंचायत राज LDC भर्ती 2013, साथियों पंचायत राज LDC 2013 की बात करनी चाहिए तो मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में हम बाद में बात करेंगे। आज जो डिपार्टमेंट ऊर्जा के थे और वहां चिकित्सा के थे, और साथियों इस पंचायत राज LDC भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी का अलावा कोई नहीं करेगा। मैं कोशिश करूंगा, मुख्यमंत्री जी से उस दिन भी बात रखी थी, कोशिश करूंगा दोबारा मिलूंगा कि कम से कम ये 10,029 पदों पर पूरी हो। हालांकि हमारे मांग पत्र में प्राथमिकता के साथ ये मांग शामिल है, लगातार हमने मांग उठाई है और उनकी नजरों में भी है, लेकिन यह भर्ती 10,029 पदों पर ही पूरी होनी चाहिए। ये मेरी भी जिद है, आपकी जिद है, इसलिए सबको न्याय मिले, इसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। साथियों रेडियोग्राफर भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं, हो सके जहां तक आज बात भी उठाई थी, मैं आपको बता दूं अगले वीक में रेडियोग्राफर भर्ती का परिणाम जारी हो सकता है। पूरी 100% संभावना अगले वीक में कभी भी जारी हो सकता है रेडियोग्राफर का। हालांकि यदि कोई दिक्कत नहीं है तो सोमवार मंगलवार उससे अगला वीक हो सकता है, यदि कोई समस्या आ गई तो वैसे संभावना अगले वीक की है, जहां तक बात अधिकारियों से हुई है। साथियों ECG की बात चल रही है, ECG का परिणाम इसी महीने में जारी हो जाएगा। रही ब्लैक टेक्नीशियन का आधा परिणाम आया, वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से हल होने के बाद वहां डिसाइड होगा
30 के बाद वाला, 1 वर्ष वाला चलेगा, 2 वर्ष वाला चलेगा, कहा था वहां से निर्णय होने के बाद ही उन सीटों का फैसला हो पाएगा साथियों। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए मैं बता दूं साथियों, जो इंतजार कर रहे हैं, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार करें, विशेषकर स्कूल व्याख्याता का बहुत कमेंट आते हैं। लेकिन साथियों इसके लिए, क्योंकि अब कोई सी भी भर्ती हो उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, मांग उठानी पड़ती है, आपको घर से निकलना पड़ेगा। मैं आपका साथ दूंगा। 3000 पदों पर 24 दिसंबर 2019 को उसकी घोषणा हुई थी। करीब 1.5 साल बीत चुके, अभी तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, तो कम से कम 3 से 5000 पदों की विज्ञप्ति जारी है। इसलिए साथियों आप भी उठो, जागो, मैं आपके साथ हूं, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। राजस्थान पुलिस वाले मामले में मैंने बात की है, स्पेशल इसके लिए समय अलग से मांग रहे हैं, शायद 13 तारीख को इस मामले में बात हो सके, लेकिन कई लोग वहां जा रहे हैं। जितना सहयोग होगा मैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों के लिए करूंगा। आज इनका कोई भी प्रतिनिधि वह मौजूद नहीं था, आया नहीं था, लेकिन जितनी कोशिश होगी मैं करूंगा। बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, जो बायोलॉजी जो मामला कोर्ट में, इसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के द्वारा एडवोकेट को फोन करवा दिया, जल्द से जल्द निस्तारण हो। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 बायोलॉजी की बात करो। एग्रीकल्चर में जिनके पास सभी योग्यता है, जो चयनित है, उनको भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। साथियों कई शिक्षा विभाग की जो मांगे हैं, 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, चाहे वो एसएस का मामला हो चाहे हिंदी का मामला हो। साथियों इस मामले में भी मैंने निदेशक महोदय जी से निवेदन किया था कि इसमें अवमानना लगाएगी, तो उन्होंने कहा इस मामले को दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को भी हमने निवेदन किया था। 2018 वाली जो मैंने सबसे पहले बता दिया था 622 पदों पर वहां भेजी गई थी। अब आरपीएससी से जल्द ही वो आपकी पिकअप लिस्ट जारी हो जाएगी। 2018 की मैंने पूरी मदद की, अब मैं कोशिश करूंगा 2016 के लिए। कई अभ्यर्थी नाराज हुए कि हमारी भर्ती को भूल गए, हमें साथ नहीं दे रहे, मेरी मजबूरी है, एक एक भर्ती का निस्तारण हो। कोशिश यही है कि सबको न्याय मिले, मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। अब आज चिकित्सा और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग थी, अब मैं कोशिश करूंगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हमारे साथ जल्द हो, जिसमें आपकी बात रखो, आपके अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, आप वहां बात रख सको। साथियों इसके अलावा जो और कई लोग कोई भूल नहीं जाऊं यार, फिर कहीं गए कि भूल गए, मैं कमेंट देख लूंगा किसी के कमेंट। भाई मोबाइल तो मेरे पास ही है ना, कमेंट देख लो, मैं अब कमेंट भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। लेकिन साथियों एक चीज और बताऊं, मैं आपको पहले भी कहा था, इस दुनिया में निस्वार्थ कोई भी काम नहीं कर सकता, जो काम करे उसका साथ देना चाहिए। यदि मुझसे बेहतरीन कोई कार्य करना चाहिए तो वो आ सकता है, उसका स्वागत है। लेकिन कई बार मुझे जरूर हताशा दुख भी होता है जब मेरे साथियों का, क्योंकि आप सोचिए कि जिनको न्याय मिला, जिनका मांगे पूरी, वो तो खुश है, जिनका नहीं है, मैं समझता हूँ आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन अकेला इंसान हूँ, गालियाँ भी सुनता हूँ, बुरा भी बनता हूँ, सरकार से भी लड़ता हूँ, रैलियाँ भी निकालता हूँ, डफली भी बजाता हूँ, पर्चे भी बांटता हूँ, सारे काम, धरना प्रदर्शन, बताइए मेरे अलावा कौन करता है? सोचिए, लोग भ्रमित करते हैं, उड़ते हैं, आते हैं और लंबे लंबे वीडियो डालते हैं, उनमें दम हो तो सामने आके बातें करिए ना, क्योंकि वो तथ्यहीन है। ये जो वीडियो डालते हैं, भैया ये उन्होंने ये कर दिया, भैया मुकदमा दर्ज कराए जैसे मैंने दर्ज करवाया, हिम्मत तो होनी चाहिए, गलत साबित करे, लेकिन वो गलत साबित कर नहीं सकते क्योंकि वो सही नहीं है, वो नए नए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर है। हालांकि उन लोगों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि गलती करने की क्या सजा होती है, क्योंकि पहले बहुत माफ कर दिया, लेकिन अब कानून का सहारा लेना मुझे पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी हो गया। मैं लाइव देख लेता हूं भाई एक बार। कानून का सहारा लेना मुझे पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी हो गया। हाँ, सेकंड ग्रेड की मुरली जी जल्दी आ जाएगी। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए कह रहे कि थोड़ा सा समय लगेगा। कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए भी कोशिश करेंगे, आपकी भर्ती आए, और कॉलेज प्रयोगशाला सहायक के लिए भी हम कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट बढ़ाई, वो मैं इसमें लेटर लिख चुका हूं, कोशिश कर रहा हूं। फायरमैन, डीएलबी की सेफ्टी ऑफिसर, आईएन जैन, टीआरए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वजह से इनकी विज्ञप्तियां जारी होने से अटक गई थी, लेकिन अब इनका भी रास्ता जल्द खुल जाएगा। मोटर वाहन उपनिदेशक की भी जल्द ही भर्ती आएगी। ईसीजी का परिणाम इसी महीने में आएगा। एडिशनल को हटाना, बिल्कुल सचिन जी। एक चीज और आपको बता दूं, मैं खुद उन लोगों के सख्त खिलाफ हूं एडिशनल में जिन्होंने फर्जी डिग्रियां ली है, जो लोग
घर बैठे 50,000 की डिग्री, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं। कई लोग क्या कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव एडिशनल वाले मामले में क्यों नहीं बोल रहा। मैं आपको बता दूं, बीएड बीएसटी से विवाद हुआ, 2 पक्ष हुआ, गलती से मान लीजिए आपने देख रहा हो कि मैंने एक पक्ष ले लिया, दूसरा कितने नाराज हुए गाली गलौज की। स्कूल व्याख्याता भर्ती का मामला था, मैं नहीं बोला। तो ऐसे मामले होते कि भैया मुझे 2 पक्षों में मत घसीटिए। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना, जो लोग घर बैठे पैसे देके डिग्रियां लेके आ रहे हैं, एक साल में एक व्यक्ति 3 साल में पढ़ता है, 1 साल में पैसे देके ले, मैं उसको गलत मानता हूं। लेकिन मैं 2 पक्षों में नहीं पढ़ूंगा, चाहे नाराज हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता है एक पक्ष तो हमेशा बददुआ देता रहता है। अब जो मामला न्यायालय में है, हालांकि हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया, लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका फाइनल फैसला करेगा। भाई टेक्निकल हेल्पर के लिए बोल चुका हूं भैया। हाईकोर्ट ग्रुप डी का भैया मैं हाईकोर्ट से पता करके आपको जरूर बताऊंगा। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती में आज आशीष कुमार जी गए थे, उन्होंने बात रखनी चाहिए, तो मंत्री जी ने कह दिया अगली मीटिंग में ये बात रखना, आज इनकी ही चर्चा होगी। दिनेश जी प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534, मैं खुद इनको दिल से इसलिए चाहता हूं कि इन्होंने प्रदेश के जनता को बचाने का काम किया था। इन्होंने पीपी किट पहनकर कोरोना से बचाने के कोरोना योद्धा है, और इनके लिए मैं जी जान से लड़ूंगा, और इनको न्याय भी मिलेगा। इनकी सूची भी जारी होगी। कई लोग सवाल उठाते हैं, उस दिन जवाब दूंगा जिन दिन की सूची जारी होगी। आईटीआई अनुदेशक भर्ती कोई मिलता नहीं, कमेंट या मिल जाता है मुझे। बायोलॉजी की आप कोशिश कर रहे हैं मुकेश जी, बायोलॉजी की मैं कोशिश कर रहा हूं। अभिनव धन्यवाद। एलएसए भर्ती पशुधन सहायक के अभ्यर्थी नहीं मिलते, लेकिन कोशिश कर रहा हूं पशुधन सहायक की भर्ती जल्द से जल्द आए। भागीरथी जी धन्यवाद। हेमचंद जी धन्यवाद, आप सही कह रहे हो। सुनीता मिल जी, विजयपाल जी से बात करिए, फायरमैन के लिए कोशिश कर रहे हैं। विशेष शिक्षकों की मैंने बात रख दी थी पहले। रीट टीएसपी 2016, भाई विनीत जी जो नॉन टीएसपी का होगा वो टीएसपी का होगा। अदर स्टेट वाला, मैं अदर स्टेट बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त, तो लगातार लोग आवाज उठा रहे, मैं साफ कह दूं, जब तक आप सड़कों पे नहीं आओगे, अकेला मैं थक चुका हूं, चिल्ला चिल्ला के आ जाइए, साथ आइए, आना नहीं चाहते, फिर कहते उपेंद्र यादव जी करा दी। मैं अकेला कराने में सक्षम नहीं, आपको आना होगा, मिलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन साथ आपको आना होगा। बिल्कुल महेश जी। लादूलाल जी कंप्यूटर ऑपरेटर वालों से मेरी बात हुई थी, उनको बुलाया था लेकिन कोई नहीं आया। अब तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, जब मैं बुला रहा था कि साड़ा आ जाइए, सुजानगढ़ आ जाइए, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। पंचायत राज प्रकाश भाई, पंचायत राज एलडीसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार आप लोग साथ आने के बजाय घर से नहीं निकलते, वो बड़ी दुखद बात है। धन्यवाद इतना मुझे प्यार देने के लिए आप सबका। भाई जितने लोग लाइव देख रहे हैं शेयर तो कर दीजिए, लोगों को पता चले कि आज कौन कौन सी कई खबरें सकारात्मक निकल के आई हैं आप लोगों के सामने। अभिनव धन्यवाद भाई। सुनील मेघवंशी भाई धन्यवाद, तेरे से तो मिलके गया था भाई, मैं रास्ते में तब गया था। प्रकाश जी धन्यवाद भाई। मनोज भाई धन्यवाद। तो गेस्ट फैकल्टी का सबसे पहले मैंने विरोध किया था, लेकिन आप सोशल मीडिया पे विरोध करते हो, धरातल पे नहीं चाहते हो कि साथ विरोध करो, बिल्कुल गलत है, शोषण होगा, बिल्कुल गलत है गेस्ट फैकल्टी पे लेना। मैं सबसे इसका विरोध आज भी कर रहा हूं। राजू तंवर जी, मैं बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मिलकर मैंने आपके प्रतिनिधि को मिलाया था, एसआई भर्ती 2016 पर जल्द से जल्द स्टेट है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद सुरेश भाई। राजकुमार आचार्य, बिल्कुल पीटीआई भर्ती का रास्ता साफ किया, बिल्कुल किया ना आप लोग, अब ज्वाइनिंग आपको मिलने वाली है। लैब टेक्नीशियन की मैं बता रहा, मैंने बता रेडियोग्राफर लिस्ट बिल्कुल आप मैंने को बता दिया है। ये इनका गहलोत जी, ऊर्जा विभाग में पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाओ, ये आपकी मांग पूरी हो जाएगी। जहां तक मंत्री जी को मैंने बताया तो उन्होंने सहमति जताई है। विवेक शर्मा जी कह रहे हैं दाल बाटी चूरमा, बिल्कुल धन्यवाद भाई आपको इतना मान सम्मान देने के लिए। कोऑपरेटिव वाले भैया मेरे से कोई नहीं मिला, मुझे बताइए क्या चीज़ है, जितनी मदद है मैं करूंगा। लैब टेक्नीशियन वाले, रेडियोग्राफर वाले, मुझे बता परेशान है, मैं आपकी बात रख रहा हूँ, खुद में मिलकर आया था आप लोगों के लिए। दीपक भाई पटवारी जुलाई अगस्त में होगी, इसके लिए कैलेंडर जल्द से जल्द जारी होगा। आज कार्यवाहक के सेक्रेटरी को मैंने निवेदन किया था और उनका जल्द
शायद अगले वीक में जारी हो जाए कैलेंडर, पूरी कोशिश की जा रही है, कभी भी जारी हो जाए। राहुल जी 1119 से 439, लेकिन कोर्ट में मामला चला, इस वजह से रोका है। जयप्रकाश जी क्या कहूंगा, तुम लोग गायब हो गए, बोले कि 159 वाले। संजीव जी क्या कह रहे हो, भर्ती कब होगी लेखपाल की? लेखपाल मोटो देखो, गैस फैकल्टी में रिटायर्ड जिनकी वैलिडिटी खत्म हो जाए उनको लेना उचित नहीं है। कई लोग बुरा मानेंगे, लेकिन सही है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मेरा मानना यही। गोविंद जी कोशिश पूरी करूंगा, टाइम निकाल के पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय मिले। आप बैठे हो, मुझे सब पता है। देखो, जो भी कोई परीक्षा है, जो भर्ती निकले, सबकी एग्जाम होनी चाहिए। कई व्यक्ति ने एग्जाम के लिए मुझे कमेंट किया। मनीष जी मीणा क्या है, मेरी नहीं सुन रहे हो क्या, बताओ। प्रकाश जी धन्यवाद। सुनील यादव जी शिक्षा सहायक वाले सारे गायब हो गए, पंचायत सहायक भी कोई आता ही नहीं, फिर भी मैंने आप लोगों की मांग रखी थी, मांग पत्र में आज भी शामिल है। सेट एग्जाम वाले अब सुजानगढ़ में मंत्री जी मिल नहीं रहा कोई भी। अब सेट वाले घर बैठ के बाद में कहें सेट एग्जाम सेट एग्जाम, यार आपको जागना तो होगा। कोई सेकंड ग्रेड 2 संस्कृत विभाग की मांग कर रहा है, कोई पीटीआई रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड न्यू की बात कर रहा है। भैया मुझे सारी मांगे पता है, आप साथ आओगे पूरी आवाज़ उठाऊंगा। अब पीटीआई वाले आ रहे हैं 12 तारीख को, उनकी आवाज़ उठाऊंगा। आरती सैनी जी धन्यवाद। योगेश्वर जी 2012 मोर मार्क्स वाला 16 तारीख को सुनवाई है। बिजली बोर्ड वाला मैंने बता दिया, दोनों भाषा वाला। विद्यालय सहायक वाला भैया आप लील सिंह जी, आपको जागना होगा, सबको साथ देना होगा। ऐसा नहीं होती, सोशल मीडिया पे नहीं होती, आप लोगों को साथ में लड़ना होगा। मैं आपके साथ हूँ। सर कांग्रेस के कार्यकाल में आईटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ सकती है भैया। आप लोगों को देखो, किसी भर्ती को सबको सड़क पे उतरना पड़ रहा है, जितना सहयोग होगा मैं दूंगा, लेकिन उतरना आपको पड़ेगा, आवाज उठाने के लिए आपको जयपुर आना पड़ेगा। बिल्कुल सूर्य चौधरी आपकी बात सही है, मैं खुद इस चीज से, हालांकि नर्सिंग विभाग में तो हो गया है कि अब उनकी एग्जाम होगी, जो भी भर्ती निकलेगी। राहुल चौधरी जी मैंने बात रखी थी, आपने मांग पत्र में देखा होगा। चलो लाइव बहुत लंबा हो चुका है, अधिकतर मैं कमेंट देखा हूं साथियों, फिर आप लोगों से मिलूंगा। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल तक पहुंचाइए, क्योंकि उनको पता चले कि रेडियोग्राफर का क्या हुआ, टेक्निकल हेल्पर का क्या हुआ, बिजली विभाग का। क्योंकि साथियों क्या होता है पता है, लोग श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं कि बिजली विभाग के परीक्षा केंद्र राजस्थान में हमने करवाए जीके। अरे भैया आप सोशल मीडिया को उठा के देखिए, प्रदर्शन हम करते हैं, लड़ते हम हैं। और आज तो मंत्री जी ने भी बोल दिया वीडियो में, सुन लीजिए, जो परीक्षा केंद्र को लेकर भी, टेक्निकल हेल्पर को लेकर, और जीके जो 40% वाला, उसकी भी अधिसूचना आपको जल्द मिल जाएगी। मैंने पहले ही कहा था, जुड़वाया है तो उसका आदेश भी करवाएंगे, और आदेश भी जल्द आपके सामने होगा। धीरे धीरे समस्याओं का निस्तारण हो रहा है साथियों। कोशिश अकेला आदमी हूं, कोशिश हर व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, लेकिन सबसे ये निवेदन करूंगा, साथ आइए, साथ जुड़िए, ताकत दिखाइए, लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि कुछ दिन से बोलते हैं कि मैं निजी पर्सनल परेशानियों की वजह से थोड़ा सा मैं कुछ दिन से 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कई लोगों के मैं कॉल भी नहीं उठा पा रहा, और थोड़ा सा मैं बीमार भी हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे समय मिलता है, जब मुझे लोग फ़ोन करते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि मैंने ये सोच लिया था कि मैं कुछ 1-2 महीने के लिए बाहर चला जाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपसेट मान लीजिए, थोड़ा सा चल रहा था। मैंने सोचा फिर मैं लोगों का कॉल और मैसेज देखता हूँ, तो चलो यार ठीक है यार, चलता हूँ, आज इसका भला हो जाए। मैं फिर उठता हूँ और साथ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। साथियों मेरा एक ही लक्ष्य है, राजनीति नहीं, सियासत नहीं, मेरे बेरोजगार को रोजगार मिले, उनके सपने साकार हो। लोगों ने बहुत सवाल उठाए, सियासत और समझौता भी बोला, लेकिन धीरे धीरे उसका परिणाम जब आपके सामने होगा, जो लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनको परिणाम मिलेगा। आज कई लोग कहते हैं, कई लोग जो आज सबके सामने वो चीज़ें निकल गया, थोड़े दिन बाद हो रहेगी। और यदि
हर चीज़ में कहा हम संघर्ष करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों फिर एक बार दूसरे लाइव में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।